अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्वेशन सेकंड ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक, जो मैंने इबारत यहाँ लिखी है वो वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी। हमने एक बॉडी को एज्यूम किया था। सपोज a body having initial velocity u, यानी हम कंसिडर करते हैं एक ऐसी मूविंग बॉडी को जिसकी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक की। सपोज देयर इज सम वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी बी डिनोटेड बाय u एंड द बॉडी इज नॉट मूविंग इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये इसी वेलोसिटी में नहीं चल रही है, इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद टाइम। दैट इज व्हाई आई मेंशन हियर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब कि हर टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी बराबर चेंज हो रही है। बराबर चेंज का मतलब या बराबर इंक्रीज हो रही है या बराबर डिक्रीज हो रही है, लेकिन हर टाइम इंटरवल में बराबर चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इससे नेचुरली ये बात साबित होती है दैट इसकी जो वेलोसिटी है वो किसी टाइम के बाद जब हम चेक करेंगे तो वो पहली वाली नहीं होगी। वही मैंने यहाँ लिखा दैट आफ्टर टाइम t इट अटेनिंग द फाइनल वेलोसिटी u। इसकी वेलोसिटी कुछ दूसरी होगी। जब हम कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेक करेंगे ऐसी बॉडी की जो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। लेट द डिफरेंट वेलोसिटी बी v। अंडरस्टैंड? तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है बेटा, u से लेकर v। अब यहां पर नेक्स्ट एक फिनोमेना है कि इस टाइम इंटरवल में जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इसने नेचुरली कोई डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर v अटेन करने तक इसने डेफिनेटली कोई डिस्टेंस ट्रेवल की होगी इस टाइम इंटरवल में जिसकी हम बात कर रहे होंगे। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इज s। मैंने उस डिस्टेंस को, जैसे इसने कितने मीटर्स कितने किलोमीटर्स ट्रेवल किए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया होगा। या अगर इनिशियल वेलोसिटी कम थी या ज्यादा थी, फिर कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो नेचुरली वेलोसिटी चेंज तो तभी होगी जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इस टाइम इंटरवल में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी लेट दैट बी s। यहां तक हो गई है, आपको पहले याद रखना है। उसके बाद नाउ अब आप बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी। अगर आपसे अब कहा जाएगा सवाल, बेटा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, आप इस बॉडी की वेलोसिटी बोलिए, क्या बोलेंगे आप? अगर आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी है u, तो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसकी वेलोसिटी है v, क्योंकि यही एक ही बॉडी है जिसकी पहले वेलोसिटी होती है u और कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी होती है v। अब सवाल ये है तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मैंने पहले भी कहा था, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट हो डिफरेंट सिचुएशंस में, तो इसकी वेलोसिटी हम निकालने के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है इट इज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी तो एक ही है ही नहीं। Here the average velocity of the body is equal to, average कैसे निकालते हैं? Sum of observations divided by number of observations। हमें निकालनी है velocity। कितनी velocity है यहाँ पे? दो। क्या क्या? Initial and initial velocity plus final velocity, क्योंकि velocity दो ही है यहाँ पे, initial and final। वो sum of observations तो हो गया, divide by कितनी observations है? दो। That is average velocity is equal to u plus v divided by 2। This is the velocity of the body। अगर आपसे कहा जाएगा what is the velocity of the body, आप कहेंगे v plus u divided by 2 is the velocity of the body। ठीक, यहां तक हो गया क्लियर? हाँ, also ठीक, we know that वेलोसिटी किसके बराबर होती है? शाबाश, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम। अब यहां पर कौन सी वेलोसिटी लेनी है इस बॉडी की? शाबाश, एवरेज वेलोसिटी। इसी को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और इट विल बिकम u प्लस v डिवाइड बाय 2 is equal to what is distance covered by the body, that is s। what is time taken to change this velocity, that is t। हो गया बेटा यहां तक क्लियर?
शाबाश। और s इज इक्वल टू, s को मैं अपने साइड में रखता हूं, t को ट्रांसपोज करता हूं, तो ये क्या यहां पे है डिवाइड बाई, क्या गसे मल्टीप्लाई, इट विल बिकम u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू t। थोड़ा मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आए। एक बॉडी थी जिसकी डिफरेंट वेलोसिटीज है, पहले u फिर v, ये चेंज हो गई है ड्यूरिंग टाइम t। इसी चेंज के दौरान इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है s। तो मैंने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकाली, लेकिन चूंकि इसकी वेलोसिटी एक ही नहीं है, इसलिए जो इसकी वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। वो किसके बराबर है? u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ये इस बॉडी की वेलोसिटी है। अब मैं यह कह रहा हूं कि हमें पता होता है कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस जो इसने डिस्प्लेस की होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। या डिस्प्लेसमेंट जो है वही हमने लिखा, वेलोसिटी क्या है इस बॉडी की, इसके बारे में मैंने लिखा u प्लस वी डिवाइड बाई 2। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की है बेटा कितना है, दैट इज s। टाइम कितना लिया है चेंज होने में, t। जब वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिल गया u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t। और अब मैं s को अलग करता हूं, डिस्टेंस को अलग करता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी, दैट इज इक्वल टू t को मैं ट्रांसपोज किया। जब t यहाँ डिवाइड में है, ये जब ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू होगा t। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो वाली इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पढ़ी होगी, ऑफ मोशन जो कल हमने डिस्कस की, वी हैव, जरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, शाबाश, v इज इक्वल टू u प्लस at। याद है इक्वेशन फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, मैं ऊपर लिखता हूं जहां से आपको ये बोर्ड क्लियरली दिखे। ठीक, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन में जो v का वैल्यू है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां पर भी v है। मैं इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में इस v को रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू। v का वैल्यू है u प्लस at, चाहे मैं v लिखूं या u प्लस at लिखूं, ये इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है ना। तो v और u प्लस at बराबर है। यहां पर मैं इस v को रिप्लेस करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहां पर मैंने लिखा, ये तो थी इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, लेकिन जो इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में बनी है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किसका वैल्यू, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो इसके बराबर का वैल्यू वाला होगा वो इसमें इसके बदले आ सकता है। शाबाश। जरा हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, s इज इक्वल टू, आप बताइए, u तो अपनी जगह है u, v को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, इसके वैल्यू से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, v, u प्लस at, u प्लस at। ये किसके बदले आ गया बेटा, v के बदले, डिवाइड बाय 2 इनटू क्या है t, इसका जो डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो लेंगे 1। ठीक है, s इज इक्वल टू u प्लस u, कितने u हो गए, प्लस at डिवाइड बाई 2 इंटू t डिवाइड बाई 1। आप कीजिए मल्टीप्लीकेशन, दो रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, t इंटू 2u, इट इज 2ut प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस at इंटू t, मैथ्स आप जानते होंगे, at स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 जार 2। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप देखना कि कभी गलत ना लिखूं, 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कोई फर्क, क्योंकि मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, तो हम इसको फिर से कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर फिर से 2 आएगा, ऊपर से 2ut प्लस at, इसको मैंने at स्क्वायर, यही 2at प्लस at स्क्वायर, इसी को मैंने खोल के लिखा। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो ये 2 और ये 2 कैंसल होता है, हुआ कि नहीं, 2 and 2 गेट्स कैंसल, s इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, ut प्लस at स्क्वायर का हाफ, तो चाहे at स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया हाफ ऑफ at स्क्वायर, या ऐसे लिखिए हाफ ऑफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द सेकंड इक्वेशन। आप इसको बार बार देखिए, जहां पे कहीं दिक्कत आए तो प्लीज कन्वे मी। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।